हमने बेसिक आइडिया ऑफ द रोटेशन डिस्कस कर लिया है। रोटेशन क्या, कितने प्रकार का होता है, रोटेशन में क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना, और अब हम लोग बात करें उसी का एक नाम हमने रख दिया क्या, लेफ्ट को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट को कहते हैं। सेम एज राइट के लिए क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को हम लोग राइट भी कहते हैं, हमें पता है। अब जो क्वेश्चन हमने रोटेशन के बिहाफ पे सॉल्व किए हैं, लाइक एज क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, अल्टीमेट कहाँ जाएगा, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग लेफ्ट राइट के बिहाफ पर भी प्रैक्टिसाइज करते हैं। क्वेश्चन में कन्फर्म है ही हमें क्या पर्सन ए इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ, देन यू टेक लेफ्ट, राइट, राइट लेफ्ट, left left, right right and right left, finally move towards what। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कोई एक व्यक्ति ए साउथ में देख रहा है, उसके बाद बायां दायां दायां, बायां बायां बायां, दायां 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 और अंत में बायां टर्न कर गया, तो अंततः कहाँ देखेगा, उसकी परिणामी दिशा, देखने की दिशा, जाने की दिशा किस दिशा में होगी, हमें कंफर्मेशन निकालनी है कि रिजल्टेंट साइड क्या होगी, अल्टीमेट वो कहाँ जाएगा। हमें चूँकि पहले से ही पता है क्या, कैंसिलेशन 90 ए को हम लोग 90 सी के रिस्पेक्ट में कैंसिल कर सकते हैं। एक बार 90 एंटी क्लॉकवाइज चला, एक बार 90 क्लॉकवाइज चला, तो दोनों वैल्यू जो है मैंने कहा था इक्वलेंट टू बट अपोजिट, कि मान समान होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए, तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें ये भी कन्फर्म है क्या कि 90 ए इज इक्वलेंट टू द लेफ्ट एंड 90 सी इज इक्वलेंट टू द राइट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल आउट कर सकता है। एक बार लेफ्ट घूमे और दूसरी बार राइट घूम जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी। तो ठीक इसी फैक्ट को हम लोग लेके आगे चलते हैं कि हमें जितने भी लेफ्ट राइट दिए गए हमें मूवमेंट नहीं करना कि डायग्राम बना के साउथ में टर्न करता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, ऐसा हमें कोई मूवमेंट बनाना ही नहीं होता। तो क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें उन्हें कैंसिल करना है। लेफ्ट को वैल्यू को कैंसिल कर दिया राइट से, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट, सेम एज लेफ्ट राइट भी कैंसिल आउट। ऐसे हम लोग यहाँ से लेफ्ट राइट के लिए चलते, ये भी कैंसिल होता और ये भी अल्टीमेट क्या हो गया, कैंसिलेशन में चलता। तो ऑल सारा कुछ हमारा कैंसिल हो गया। टर्न कितना करना है, अल्टीमेट डेविएशन कितना बचा है, 0 डिग्री, ठीक है, नो लेफ्ट नो राइट। तो साउथ से अगर हम लोग 0 डिग्री डेविएट करेंगे तो अल्टीमेट हम लोग कहाँ जाएंगे, जब भी 0 डिग्री डेविएशन हमें करना होगा तो साइड, इनिशिएट और एंड बी ऑलवेज सेम। प्रारंभिक दिशा और अंतिम दिशा हमेशा समान ही होगी। कब, जब हम लोग सारे टर्न्स को देखेंगे और अल्टीमेट टर्निंग या डेविएशन कितना आ गया, 0 डिग्री। जब हमने सारे लेफ्ट राइट को कंपेयर किया तो जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास में कोई भी लेफ्ट नहीं और कोई भी राइट नहीं। तो हम देखते हैं अल्टीमेट क्या हो गया, 0 डिग्री हमारे पास में रिजल्टेंट मूवमेंट बचा। साउथ से अगर आप 0 डिग्री डेविएशन करते हैं तो अल्टीमेट आप चले जाएंगे साउथ में ही। तो उसका इनिशिएट मतलब प्रारंभिक दिशा और रिजल्टेंट मतलब अंतिम दिशा दोनों समान ही होंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में किए, सेम एज हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग यहाँ पर लेफ्ट राइट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, और इनिशिएट से एंड पॉइंट और एंड से इनिशिएट, प्रारंभ से अंतिम दिशा निकालना और अंतिम से प्रारंभिक दिशा निकालना हमें कैलकुलेट आउट होता है कि हम कैसे रोटेशन में लेफ्ट राइट काम में लेके प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो आसानी के साथ में कैंसिल करिए एक लेफ्ट को एक राइट से, जितना भी रिमेनिंग बचे आप उतना टर्न करके आगे से पीछे वाली दिशा के लिए जा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। प्रारंभिक प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा निकालना सीखते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो कि जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस वाई क्वेश्चन। डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड बेस्ड क्वेश्चन। पहले हमें कंसेप्ट सीखनी है क्या होता है। दो एक नए वर्ड यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किए, डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड इन केस ऑफ डायरेक्शन। दिशा वाले प्रश्नों में दूरी और सापेक्ष दिशा क्या होती है, इन पहले वर्ड्स को हम लोग सीखते हैं, फिर कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो पहले इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या डिस्टेंस इज व्हाट, क्या है एक वर्ड डिस्टेंस। जनरली हम लोग इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के नाम पे अगर हम लोग सीखने जाएं तो हमें 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए टू बी जो भी पाथ, टोटल ट्रेवल पाथ कह सकते हैं या ट्रेवल पाथ इन बिटवीन द
पॉइंट्स, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई भी रास्ता, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई भी रास्ता, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर हम लोग जाएं तो ये भी एक रास्ता है, यहाँ से गए तो ये भी एक रास्ता है, यहाँ से एक रास्ता यहाँ से भी निकलता है, ये रास्ता ये भी हो सकता है कि यहाँ से हम लोग जाएँ और रास्ते के लिए जाएँ और सीधा सीधा से एक रास्ता यहाँ से भी हम लोग निकाल के जा सकते हैं। तो द पाथ इन बिटवीन द पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? पहला एक शब्द हम लोग यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नया डायरेक्शन के एस्पेक्ट में, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस शब्द को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। सीखने के नाम पे ये दूरी किसे कहेंगे, तो दूरी के नाम पे मैंने आपको समझाया, बिंदु दो हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई भी पथ, कोई भी रास्ता, कोई भी लंबाई, कोई भी इंटरवल दूरी कहलाएगा। द पाथ इन बिटवीन द पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। अब पाथ के नाम पे भी हम लोग फाइंड करने चलें तो रास्ते अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं हमें लोग। यहाँ पर देखें, बिंदु ए को बिंदु बी से जोड़ने वाले बहुत सारे रास्ते हमारे पास में हैं। रास्ता नंबर 1, 2, 3, 4 और रास्ता नंबर 5। बिंदु ए को बिंदु बी से जोड़ने के लिए हमारे पास 5 रास्ते हैं। तो हम जब क्वेश्चन में जाएं, दिशा के केस में दूरी के क्वेश्चन पे जाएं, तो हमसे पूछा जाए बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर है, डिस्टेंस, दूरी निकालना। हम यहाँ पर कौन सी दूरी लेके आएंगे? बिंदु रास्ता 1 नंबर वाली, रास्ता 2 नंबर वाली, 3, 4 या 5 नंबर वाली। तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या कि अगर मान लीजिए हमारा घर ए बिंदु पे है और हमारा कॉलेज बी बिंदु पर है, हमारा घर ए बिंदु पे है और हमारा कॉलेज बी बिंदु पे है, तो हमें अगर इस पे जाने और आने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से हम लोग स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता ही हमेशा चयन करते हैं। तो जब भी हमें कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है तो हम केवल और केवल स्ट्रेट पाथ ही कैलकुलेट आउट करते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हमें किसी रास्ते पे जाना या आना पड़े तो हम सीधा सीधा रास्ता ही तय करते हैं। तो आते हैं वापस से मुद्दे पे। मुद्दा ये डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस के नाम पे हम लोग लिख सकते हैं एनी पाथ in between the points, any path in between the point and they are the 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के सभी रास्ते क्या हैं? डिस्टेंस कहलाते हैं। तो जब दूरी की बात की जाए तो दूरी तो कोई भी हो सकती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएं, हमें जब गणना करने के लिए बोला जाए कि आप ज्ञात करिए कितनी दूरी है, तो हम लोग हमेशा स्ट्रेट पाथ ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब इन सभी रास्तों में से हम प्रेफर किसको करेंगे? 3 नंबर को। तो जब हमें दिशा के केस में दूरी शब्द के लिए पूछा है कितनी दूर है, तो हम इन 5 रास्तों में से हमेशा, ये कोई भी इन्फिनिट जो पाथ है उनमें से हमेशा स्ट्रेट पाथ ही कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं। तो जब हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि आप दूरी ज्ञात करिए, तो हमें हमेशा स्ट्रेट पाथ ही काम में लेना है, और वो कौन सा है? रास्ता नंबर 3 है। और ये बात आपको सीख लेनी है कि जो स्ट्रेट पाथ होता है वही स्मॉलेस्ट भी होगा, कि जो आपके पास में स्ट्रेट पाथ है वही पाथ कैसा होगा? स्मॉलेस्ट पाथ भी होगा। तो हमें जब भी दिशा के केस में दूरी ज्ञात करने के लिए कही जाए तो हम वो रास्ता ज्ञात करेंगे जो सीधा होगा और सबसे छोटा होगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जो इनिशिएट पॉइंट को एंड पॉइंट से सीधा सीधा जोड़ता होगा। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से जोड़ने वाला सीधा और सबसे छोटा रास्ता ही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो दूरी के नाम पे कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में दूरी पूछी जाए तो हम वो रास्ता ज्ञात करेंगे जो सीधा और सबसे छोटा होगा, जो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधा सीधा जोड़ता होगा। साइंटिफिक टर्म की अगर बात करें तो डिस्टेंस एनी पाथ हो गया, लेकिन स्ट्रेट पाथ और स्मॉलेस्ट पाथ को हम एक नया टर्म देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हम लोग एक नया टर्म डिस्कस करने के लिए निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दूरी निकालते निकालते हम लोग विस्थापन पे पहुंच गए। मैंने कहा था कि दूरी कोई भी रास्ता हो सकती है, तो उसमें से हम कौन सा रास्ता चुनना पसंद करते हैं? हमेशा सीधा, और जो सीधा रास्ता होता है वो हमेशा छोटा भी होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रास्ता नंबर 3 सबसे सीधा और छोटा रास्ता है। अब साइंटिफिकली जब हम लोग सीधे और छोटे रास्ते की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग विस्थापन के नाम से बोलते हैं। अब ये दो शब्द हमारे पास में, एक दूरी, दूसरा है विस्थापन। तो हमें सीखना पड़ेगा कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंसेस क्या क्या है। एज हमारे एकेडमिक सेशन में ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, हमने अच्छे से किए भी था। थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। दूरी कोई भी रास्ता होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट और स्मॉलेस्ट पाथ ही होगा। ठीक है,
डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इन बिटवीन द पॉइंट्स वेदर द डिस्प्लेसमेंट कैन बी। दो बिंदुओं में विस्थापन दूरी शून्य हो सकती है, कभी भी विस्थापन शून्य नहीं होगा। एक थर्ड जो मेजर जो क्वालिटी है वो भी हमें चाहिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर वैल्यू, डिस्टेंस इज अ स्केलर वैल्यू वेदर द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर वैल्यू। क्या ये बात हमें समझ में है कि अगर हम लोग चाहें तो हमें पता है फिजिक्स वाइज हमें पहले से कंफर्म है कि डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, वेक्टर वैल्यू होती है। तो इसका डिफरेंसेस क्या है, इसके पर्पज से हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग कहें तो स्केलर वैल्यू में हम लोग जाएं तो वैल्यू तो पता होती है लेकिन साइड पता नहीं होती। मतलब मान तो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मान लेकिन दिशा रहित मान। यहाँ पर हम लोग जब वेक्टर के लिए जाएंगे तो वैल्यू भी कंफर्म है और साइड भी क्या है, कंफर्म है। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या निकल के आ जाता है, साइड भी कैलकुलेट होके आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, वैल्यू विद साइड, मतलब दिशा सहित मान। तो जब भी हम लोग विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पर जो भी दूरी निकल के आएगी साथ में उसमें रेस्पेक्ट साइड भी निकल के आ जाएगी। और इसी साइड जो यहाँ पर निकल के आई है इसी के तो नाम हमने रख दिए क्या, रेस्पेक्ट साइड। इसी को तो हम लोग रेस्पेक्ट साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें सही सीख लेना है कि हम लोग छोटी दूरी निकालेंगे जो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से जोड़ेगी, और जैसे वो निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो साइड निकल के आएगी, और साइड निकल के आएगी तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट साइड बोलते हैं। अब आते हैं वर्ड रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट वर्ड की अगर बात कर ली जाए तो रेस्पेक्ट तो हम दोनों तरफ से करते हैं। आप मेरा रेस्पेक्ट करेंगे तो मैं आपका रेस्पेक्ट डेफिनेट करूंगा, ठीक है। वाइस वर्सा प्रोसेस है, रेस्पेक्ट जब भी होगा दोनों एंड पे होता है। तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना बनता है। तो एक पॉइंट अगर दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट का रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा। तो रेस्पेक्ट साइड्स भी दो प्रकार की होती हैं। रेस्पेक्ट साइड के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ से दो तरह के रेस्पेक्ट साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट टू एंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट। क्या है कंसेप्ट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। व्हाट इज द रेस्पेक्ट साइड ऑफ एंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। आपको पूछा जा सकता है कि जो अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि प्रारंभिक बिंदु ये और इससे अंतिम बिंदु कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वेस्ट में है, पश्चिम में है। जबकि उल्टा वाइस वर्सा पूछा गया कि व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन पॉइंट किस दिशा में, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है दैट इज ईस्ट, कि वो तो उसके अंतिम बिंदु से पूर्व में जो है वो प्रारंभिक बिंदु है। तो रेस्पेक्ट साइड दो प्रकार की होती है, ओरिजिन पॉइंट से एंड पॉइंट की और एंड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की। रेस्पेक्ट हमेशा दोनों तरफ से होगा, मेरे एंड से भी होगा तो आपके एंड से भी होगा, ठीक है। तो आपको ये तीन शब्द समझ में आ जाने चाहिए थे। पहला है डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड इज रेस्पेक्ट साइड। डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच में कोई भी हो सकता है, एनी पाथ इन बिटवीन द पॉइंट, ठीक है। आते हैं तो हमें कौन सा निकालना पड़ता है, हम सीधा निकालेंगे भाई। तो सीधा निकालोगे तो उसको आप दूरी तो कह नहीं सकते, विज्ञान में तो उसको विस्थापन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जब भी आपसे डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपको निकालना क्या होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप दूरी निकालेंगे तो सीधा रास्ता निकालेंगे, जो कि विज्ञान में विस्थापन होता है, यहाँ तो दूरी ही होता है, ठीक है। सीधा रास्ता निकालेंगे, सीधा रास्ता निकालते हैं उसमें दिशा निकल जाएगी, दिशा निकल जाएगी तो उसी का नाम हम लोग बोल देंगे सापेक्ष दिशा, रेस्पेक्ट साइड। और ये दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की। क्लियर। एक और टर्म जो हमें चलते चलते सीख लेनी है वो ये, कभी कभी हमें दूरी भी निकालनी पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड एज टोटल ट्रेवल पाथ, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई शब्द आ गया तो जो रास्ता वो चल के गया है आपको वो पूरा कैलकुलेट करके लिखना होगा। क्लियर। तो टर्म्स में हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या टर्म पूछी गई है। दूरी पूछी गई है तो सीधा रास्ता निकालना है, ठीक है। कुल दूरी कितनी चली गई है तो फिर डिस्टेंस, जो ट्रेवल पाथ है वो निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस वर्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड इज रेस्पेक्ट साइड। और रेस्पेक्ट साइड भी दो तरह की होती है, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के आर की। तो बेसिक आइडिया कंसेप्ट का मैंने आपको दिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं करके।
क्वेश्चन में हमें दिया गया रहेगा क्या, जैसे सपोज दैट वापस से हम क्वेश्चन के लिए आए, पर्सन ए इज मूविंग और रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ए है, ये पूरब में चला जाता है और पूरब में भेज दिया, इसको हमने डिस्टेंस वाइज कह दिया कि पूरब में चला गया 50 मीटर्स। कोई ए पर्सन है, ये अपने घर से ईस्ट में चलता है 50 मीटर, ए व्यक्ति पूरब में 50 मीटर चला, उसके बाद वो टर्न अपने लेफ्ट राइट जो हमने अभी रिसेंट डिस्कस किए उसी को लेता है। देन ही टेक ए राइट, तब वह दाएं घुमा, और चला जाता है 14 मीटर्स। तब वह दाएं घुमा और चला गया 14 मीटर। देन अगेन ही टेक ए राइट, तब वह फिर से दाएं घुमा और उसके बाद चला गया है 2 मीटर। क्वेश्चन जो बन के आता है वो आपके पास में आता है कि अब बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस घर से कितना दूर है। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है सिंपल था कि व्यक्ति ए पूरब में 50 मीटर चला, राइट टर्न करता है 14 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से राइट टर्न करता है 2 मीटर चलता है। अंततः पूछा गया हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है रेस्पेक्ट साइड, ये दो प्रकार की बनती है, ओरिजिन पॉइंट से एंड पॉइंट और एंड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट। तो हम दोनों लिख लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट से तो कैंडिडेट कहाँ पर है और एंड पॉइंट से उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है। दैट इज रेस्पेक्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, रेस्पेक्ट साइड फ्रॉम द एंड पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में है और अंतिम बिंदु से व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। ऐसा ही एक नया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट साइड, जिसको कि अर्लियर क्वेश्चन में हमने रोटेशन में पढ़ा भी था, अंततः व्यक्ति कहाँ देख रहा है करके, तो उसको बोलेंगे परिणामी दिशा ज्ञात करना। तीनों तरह के क्वेश्चन आपके पास में हो सकते हैं, दूरी, सापेक्ष दिशा और परिणामी दिशा। एक बार सॉल्व करिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका कैसे एक्यूरेसी के साथ में आप आंसर कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। होप सो आपने ट्राई किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बेसिक आइडिया वापस से डिस्कशन करते हैं। आइए, बेसिक आइडिया में क्या है, जब भी डिस्टेंस और रेस्पेक्ट साइड के लिए क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेट है मेजर वैरायटी है तो क्वेश्चन देता ही देता है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम आपको बेसिक्स में क्या क्लियर रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम ऐसे क्वेश्चन जनरली सॉल्व नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम बनाएंगे निश्चित रूप से। डायग्राम बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम आप ऑन एक्सिस बनाएं, इन रेशियो बनाएं, डायग्राम आप अक्ष पर बनाएं, ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर आएगा। उसके बाद इन रेशियो मतलब अनुपात में ही बनाएं डायग्राम को। रेशियो में बनाने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनल फिगर। डायग्राम बनाने के बाद आप अंततः ये देखें कि अंतिम चित्र क्या है। अगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे तो फिर आप गलतियों पे होंगे। कैसे, देखो समझाता हूँ कि आपने वैल्यू आपके पास है, ऐसे कैसे है, आप इसको डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर। कोई एक व्यक्ति ए है, ये पूरब में चलता है 50, तो आपको एक्सिस पर डायग्राम बनाना है। एक्सिस इन द सेंस ऐसा कुछ, ये ओरिजिन पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के चलने का मूल स्थान ये है। यहाँ से पूरब में जाएंगे तो आपको दिशा मिलेगी, नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना, ईस्ट में जाना, कहीं पर भी जाओ तो आपके पास में ओरिजिन पॉइंट है। अब आपके पास मूल बिंदु ये पूरब में गया तो मैं कंफर्म है कि पूरब ये दिशा है, कितना चला गया 50। तो हमने इस डिस्टेंस को मान लिया कि ये 50 मीटर आपके पास अवेलेबल है। तो कोई एक पर्सन है ए, ईस्ट में गया 50 मीटर, देन ही टेक अ राइट। अभी हमने सीखा हुआ है दायां क्या होता है, राइट क्या होता है। राइट दैट मीन्स क्लॉकवाइज चलना। हमें ये भी पता है कि 1 राइट इज इक्वल टू द 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बार दायां घूमा मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, आपका इतने को देखेंगे तो आपको घड़ी की सुई दिखाई देगी 3 के आसपास, और 3 के आसपास से घड़ी की सुई चलेगी तो नीचे की तरफ हम भी वैसा ही जाएंगे, और ये हो गया अपना 14 मीटर। अब आप इतना बड़ा 14 नहीं लिख सकते। दिस मीन्स व्हाट, आप रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। रेशियो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो 50 लिखा गया 14 उसके रेस्पेक्ट में ही लिखा जाए। तो इतना बड़ा तो 14 हो ही नहीं सकता। 50 लगभग 3 गुना छोटा हम लोग यहाँ पर 14 लिखें तो जाके हमें लगेगा कि रेशियो मेंटेन चल रहा है। 14 इतने के आसपास हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज लाइक लुक लाइक एज
14, 14 ये है। क्लियर। अगेन टिक है राइट, फिर से वो राइट लेता है, 2 मीटर चलता है। अगर हम लोग देखें अपने आप को यहाँ पर रखें तो राइट चलना आसान है। लाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब मैं यहाँ था मैं ईस्ट में देख रहा था, ये मेरा राइट था, चल पड़ा। अब मैं साउथ में देख रहा हूँ तो मेरा राइट ये है, मैं यहाँ जाऊँगा। या फिर आप ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर को भी, आपको घड़ी की सुई दिखेगी 6 बजे के आसपास, और 6 बजे के बाद चलती है ऐसा। तो राइट में लेफ्ट में आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप राइट कैसे टर्न करेंगे, लेफ्ट कैसे टर्न करेंगे, अकॉर्डिंग टू यू आप अपने हिसाब से करेंगे। जैसे आप पूरब में जा रहे हैं तो एरो लगा दिए पूरब में, राइट मतलब ये रहा, दायां हाथ ये रहा तो राइट में चले। ऐसे जैसे राइट टर्न कर गया तो फिर से राइट आ गया तो राइट टर्न ये रहा, तो अब यूँ जाएगा, ठीक है। तो वापस से 2 चलता है, लेकिन ध्यान रखना रेशियो मेंटेन। अब जनरली जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी कॉपी चेक करें, उनका 2 कम से कम हाफ से ज़्यादा होगा, मतलब 2 जो हमने 50 बनाया उसके आधे में जाके अपना 2 खत्म होता है, जबकि 2 इज 25 टाइम्स लेस देन द 50। अगर 50 के मुकाबले में बात करता हूँ 2 की, 25 गुना छोटा होता है। अगर आप यहाँ बना रहे हैं तो फिर से आपकी पिक्चर मतलब फाइनल फिगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग वापस से देखें कि 2 तो बहुत छोटा है, मतलब इससे 7 गुना छोटा है, इससे 25 गुना छोटा, तो 2 हम लोग तकरीबन इतना ही बना पाएंगे, हमें लगे कि हाँ यहाँ से चला गया 2। दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ए। अब हमें ये पता लग गया कि ए कहाँ से तो चला था और कहाँ पर जाकर रुक गया है, और हमें जो लेंथ कैलकुलेट करनी है, जो पाथ कैलकुलेट करना वो ये वाला है, और ये स्ट्रीट पाथ ही कैलकुलेट करके बताना है कि ये दूरी कितनी होगी, ठीक है, प्रारंभ से अंतिम बिंदु की। तो जब आप डायग्रामेटिकली फॉर्मेट की बात करने के लिए जाएंगे तो डायग्राम आपने बना लिया एक्सिस पर रेशियो में फाइनल फिगर। अब ये डायग्राम जो बना लिया इसमें और स्मॉल फिगर बनेंगे, छोटे छोटे और फिगर बनेंगे, और वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अब जनरली जो यहाँ पर फाइनल फिगर के लिए हम लोग फिगर कंसिडर करते हैं गिने चुने से फिगर हैं। आप ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाएंगे, अंतिम चित्र जो बनने वाले आपके पास में है ये सामान्यतः समकोण त्रिभुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कोई भी एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, या फिर चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज करके। तो ऐसे कोई भी चित्र आपके पास में बनते हैं। तो फाइनल फिगर के नाम पे आप जो देखेंगे ज़्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर कोई भी एक रेक्टेंगल आपके पास में हो सकता है, आयत हो सकता है। आयत की खास बात आमने सामने की भुजाएं समान कोण 90 डिग्री के होता है। ऐसे कोई भी एक स्क्वायर हो सकता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे कोई भी आपके लिए पैरेललोग्राम हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज। ऐसे समचतुर्भुज हो सकता है जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि डायग्रामेटिकली फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे तो ये सारे आरेख में से कोई भी आरेख वहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं। तो आपको जो अंतिम चित्र पहचानना है वहाँ जाके आपको देखना है कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप गए इस डायग्राम पे, यहाँ से आप एक लंब बना लेते हैं ऐसा कुछ, तो आपको पता लगता है कि ये भी कितना है 2, और ये कितना था 14, ये भी कितना है 14। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरा ट्राइंगल शेप जो है दिखाई देगा। ये टोटल लेंथ थी 50, ये कितना बच गया 2 लेस करने के बाद 48, ये 14 है ही, और आपको कैलकुलेट करना है ये वाला पार्ट। तो आप आसानी के साथ में कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, ये वाला पार्ट कितना है। तो आप इस ट्राइंगल को सीधा सीधा कर लें, खड़ा है तो आपको वो दिख जाएगा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्राइंगल के नाम पे ऐसा कुछ ट्राइंगल आपके पास में है। ये 14 हो गया, ये 48 हो गया। दूरी जो कैलकुलेट करनी है वो ये कुछ आपको दूरी कैलकुलेट करनी है। यहाँ से अगर हम लोग जाएँ तो कितना होगा। अब अगर हम लोग कभी भी ऐसे कैलकुलेशन के लिए जाएँ तो हमें स्क्वायर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है पाइथागोरस थ्योरम वो आपको आना भी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आता, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ तो दिस इज द एच, दिस इज द P एंड दिस इज द B। ये अपना कर्ण हो गया हाइपोटेनस, ये बेस हो गया आधार, ये आपका P मतलब लंब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं दैट इज व्हाट एच स्क्वायर इज इक्वल टू द P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। लेकिन हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है क्या, हाइपोटेनस। हमेशा कर्ण हमें निकालना होता है, और जब कर्ण हम लोग निकालने के लिए जाएं तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दो तो सामने वाली वैल्यू रूट में चली जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये वैल्यू चली जाएगी एच इज इक्वल टू द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो जनरली जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं वो ऐसा कुछ वैल्यू आप काम में लेंगे। दैट मीन्स व्हाट, जब हमें एच कैलकुलेट करना है तो हम 48 का स्क्वायर भी करेंगे, 14 का स्क्वायर भी करेंगे, और ऐसा कुछ होगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, एच इज इक्वल टू द रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। यहाँ से आप लेके चलेंगे 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस आप यहाँ से ऐड करेंगे तो 196 आपके पास वैल्यू आपके पास में आती है। वैल्यू टोटल 2500, और 2500 का जब आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 50। वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 50। नाउ यू कैन सी मिस्टर ए इज 50 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। ए अपने घर से कितनी दूरी पे था, 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये अपने घर से कितने मीटर की दूरी पर है, तो आपके पास में आंसर है कि इज 50 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। इतना कुछ चलने के बाद अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50, भाई यहाँ से स्क्वायर रूट किया, वैल्यू आपके पास निकल के आती है। साथ में अब जो क्वेश्चन और बन के आपके पास में होते हैं वो ये, पहला काम अपने डिस्टेंस कैलकुलेट आउट कर लिया, दूसरा काम है व्हाट इज द रेस्पेक्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू एंड पॉइंट। व्हाट इज द रेस्पेक्ट साइड ऑफ ओरिजिन पॉइंट टू एंड पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंड पॉइंट कहाँ पर है, और एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है। व्हाट इज द रेस्पेक्ट साइड फ्रॉम ऑफ ओरिजिन पॉइंट विद रेस्पेक्ट ऑफ एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। अब अगर हम लोग देखें कि ये एंड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, अगर हम लोग यहाँ पर 8 दिशाएं प्लॉट कर ले, 4 ये हैं 4 ये कौन सी दिशा है, तो आपके पास में होगा साउथ ईस्ट। सो एंड पॉइंट इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। सेम एज हम यहाँ से भी 8 दिशाएं बना लें, तो ये कौन सी दिशा है करके अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में जाएगी नॉर्थ एंड वेस्ट। सो व्हाट इज द रेस्पेक्ट साइड ऑफ ओरिजिन पॉइंट विद रेस्पेक्ट ऑफ एंड पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट टू एंड पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो ओरिजिन पॉइंट से एंड पॉइंट आपके पास में आएगा साउथ ईस्ट में, और एंड पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट के लिए आप चाहेंगे तो आप लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। फाइनल वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट साइड। रिजल्टेंट मतलब इतना कुछ चलने के बाद, वैसे तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, ईस्ट से 2 बार राइट लेके इसको तो छोड़ दीजिए। ईस्ट से आप 2 बार राइट लेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, वेस्ट में। ईस्ट से अगर आप 2 बार राइट टर्न करते हैं तो यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए लास्ट फेसिंग साइड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कि अंत में कहाँ देख रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास में होती है। और आप जब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे देन दिस इज द वेस्ट, कि लास्ट में कैंडिडेट कहाँ देख रहा है, तो आपके पास में आंसर है कि वो वेस्ट में देख रहा होगा। तो ये बेसिक्स सारी वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी वाला कंसेप्ट हो जाए। डिस्टेंस डायरेक्शन के केस में डिस्टेंस और रेस्पेक्ट साइड क्या होती है मैंने समझा दिया। डिस्टेंस और रेस्पेक्ट साइड वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे, जब भी हमें डिस्टेंस और रेस्पेक्ट साइड कैलकुलेट करनी है तो हम डायग्राम बना के एक्सिस पर रेशियो में और अंतिम चित्र पहचान लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल फिगर बोलते हैं इसको। फाइनल फिगर में ये सब कुछ बेसिक है। एक कोई समकोण बन सकता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एक रेक्टेंगल बन सकता है दैट इज आयत, और स्क्वायर बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, रोम्बस बन सकता है। मतलब आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज वहाँ पर बन सकता है। एक और जो थ्योरम हमें आना चाहिए वो ये क्या, पाइथागोरस थ्योरम, और राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूस कर्ण होती है। थीटा अगर ये माना गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी बचा बेस होता है। इनमें रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग चले तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी एच निकालना होगा तो सामने वाली वैल्यू रूट में कर देंगे। अब हम लोग आए थे डायग्राम पे। डायग्राम हमने रेशियो में बना लिया। हमेशा दूरी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट ही कैलकुलेट करनी होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे सीधा और छोटा रास्ता करके। तो हमने डायग्राम बनाया, यहाँ से हमने देखा कि यही रास्ता सबसे सीधा और छोटा रास्ता है। इसके बाद में हम लोग मूवमेंट करते हैं कि यहाँ पर और कौन से फाइनल फिगर बन सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 2 है तो ये भी 2 करके, तो रेशियो में बन गया रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल को हम लोग छोड़ देते हैं। के बाद में हमारे पास 14/48 का एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास अवेलेबल था। हमने वैल्यू को फार्मूले में फिट किया
और आपके पास में जो वैल्यू आई वो थी 50 मीटर। सो मिस्टर ए इज़ 50 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। जो ए है ये अपने घर से 50 मीटर की दूरी पर है, ये हमें समझ में आया। उसके बाद में हमने देखा कि वह ओरिजिन पॉइंट से किस दिशा में है, तो हमने लिखा ओरिजिन पॉइंट से साउथ ईस्ट में है, और एंड पॉइंट से किस दिशा में, तो आपने लिख दिया नॉर्थ वेस्ट में। और उसके बाद में मैं कहा गया कि वो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, इससे मतलब है कि अंत में उनकी देखने की दिशा क्या है, तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया कि अंत में उनके देखने की दिशा क्या है, वेस्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें सिस्टमेटिकली आने चाहिए। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हम लोग उसको ड्रा करेंगे और कैसे क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, आर द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू सोल्व डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड बेस्ड क्वेश्चन इन डायरेक्शन। दिशा वाले केस में दूरी और सापेक्ष दिशा के क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे का एक बेसिक लॉजिक मैंने आपको दिया। अब आते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पे, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन रीच कर रहा हूं, एंड द न्यू क्वेश्चन इज पर्सन बी इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। कोई पर्सन बी है और ये वेस्ट में चला जाता है, पर्सन बी है और ये वेस्ट में चला गया और ये गया 15 मीटर। देन ही टेक अ लेफ्ट, बाएं घूमा एंड मूव 16 मीटर। Again take a right and move 15 मीटर। क्वेश्चंस एज इट इज है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेस्पेक्ट साइड कैलकुलेट करना है और रिजल्टेंट साइड भी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में मैं वापस से क्वेश्चन बोल देता हूँ। डिस्टेंस और रेस्पेक्ट साइड का ही क्वेश्चन है डायरेक्शन के केस में। मिस्टर बी, कोई पर्सन है बी, ये अपने घर से वेस्ट में चलता है 15 मीटर, उसके बाद लेफ्ट मतलब बायां घूमता है 16 मीटर, उसके बाद में राइट मतलब दायां घूमता है और 15 मीटर। इतना करने के बाद, इतना मूवमेंट करने के बाद, चलने के बाद वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अपने घर से किस दिशा में है, दूसरा। उसके बाद उससे उसका घर किस दिशा में है, और लास्ट में जो हम लोग निकाले हैं कि वो किस दिशा में देख रहा है। ये तीनों क्वेश्चन आपके पास में हैं। ये पुराने क्वेश्चन के आंसर्स मैं इरेज कर रहा हूँ। आपको ये नया क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप सॉल्व करिए, तब तक मैं इनको मिटाता हूँ। ये सारा होप सो आपने क्वेश्चन प्रॉपर किया हो। सिस्टमेटिकली हम लोग फिर आते हैं। जब आपके पास वैल्यू है, पर्सन बी का मोमेंट आपके पास अवेलेबल है, टर्निंग्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप इनको डायग्रामेटिकली फॉर्म में बनाएं। इनका डायग्राम बनाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि पर्सन बी वेस्ट में गया, तो हमें वेस्ट में मार्जिन लेके चलना है। वेस्ट में मार्जिन लेके चले हम, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से पर्सन बी जो है वो वेस्ट में चले गए और इसको हमने मान भी लिया कि 15 मीटर है। पर्सन बी वेस्ट में 15 मीटर गया, लेफ्ट लेता है 16 मीटर। लेफ्ट बायां, हम लोग वेस्ट में जा रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर आपको नहीं हुआ तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये घड़ी आपको 9 का इंडिकेशन कर रही है, 9 बजे का। 9 बजे के बाद क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा। तो हम लोग चलेंगे 16, लगभग बराबर सा है 16 मीटर। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। वेस्ट में गया 15 मीटर, लेफ्ट लेता है 16 मीटर, उसके बाद राइट लेता है 15 मीटर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साउथ में जा रहा है और राइट ये वाला मैटर फिर से, और वापस से वो चल पड़ता है 15 मीटर, और हम लोग यहाँ से फिर एक 15 मीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 15 मीटर, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर बी। प्रारंभिक बिंदु कहाँ है और अंतिम बिंदु कहाँ पर है, ये हमें समझ में पहले से आ गया। कैलकुलेट जो करना होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चे से थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं। स्टूडेंट वाइज अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, हम लोग ओरिजिन पॉइंट नहीं बनाते। जब आपने ओरिजिन पॉइंट बनाया नहीं तो कई बार बच्चा यहाँ से ये दूरी कैलकुलेट कर लेता है, कई ये वाला कैलकुलेट करने के लिए बैठे होंगे और कुछ को समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली करना क्या है। तो यहाँ पर जब आप ओरिजिन पॉइंट और एंड पॉइंट बनाते हैं तो आपको एक विजन क्लियर होता है कि कौन सा पाथ आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये उसका ओरिजिन पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है, और पाथ जो आपको कैलकुलेट करना है वो ये स्ट्रेट पाथ कैलकुलेट करके लाना है। लेकिन कई सारे बच्चों ने कुछ ने ये मिला के बैठे होंगे और कुछ लोग ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके बैठे होंगे साथ में। अब ये डायग्राम बनाने के बाद एक और जो समझ में नहीं आता वो ये कि आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर डायग्राम कौन सा बन पा रहा है। तो डायग्राम बनने के बिहाफ की या डायग्राम की बात करें तो आप इसको कंप्लीट कर सकते।
अब देखिए क्वेश्चन में हमने लेफ्ट राइट से इसको क्वेश्चन को करना सीख लिया, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जैक्ट हम लोग साइड वाइज भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जो आजकल का नया पैटर्न जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट राइट हम लोग यूज़ करना सीख रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, ये ना करके वो काम में ले ले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं और जिनको हम लोग रेस्पेक्ट वाले क्वेश्चन बोलेंगे। जैसे यही क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग में दोबारा से बोल रहा हूँ, पर्सन डी नॉर्थ में गया 7 मीटर, अब वो वहाँ से ईस्ट में चला गया। कहाँ चला गया? वहाँ से ईस्ट में चला गया। मैं इस राइट को ईस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। फिर ईस्ट में चला गया 8 मीटर, उसके बाद कहाँ चला गया? साउथ में चला गया। कहाँ चला गया? साउथ में चला गया। साउथ से कहाँ चला गया? अगेन ईस्ट में चला गया, और ईस्ट से कहाँ चला गया? नॉर्थ में चला गया। तो ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आजकल आते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कुछ ऐसी हो जाएगी, ईस्ट में गया, साउथ में गया, वहाँ से वेस्ट में चला गया, वहाँ से नॉर्थ में चला गया। तो ऐसे करके भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास में पूछ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग भी यहाँ पर भी रेस्पेक्ट साइड और डिस्टेंस और ये सारा कुछ वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाते हैं। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिसाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लेवल देखिए, रोटेशन का क्वेश्चन हमने पढ़ा, वहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, वहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हमने लेफ्ट राइट में टर्न कर लिया। अब जैसे हम लोग डिस्टेंस और रेस्पेक्ट में आए तो क्वेश्चन लेफ्ट और राइट के चल रहे थे, लेकिन अब हमने इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर लिया? डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया कि जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था वो लेफ्ट राइट बन गया, और अब जो लेफ्ट राइट है वो साइड वापस से बन जाएगा कि हम लोग लेफ्ट राइट के बजाय हम लोग साइड का मिले लें। वहाँ से ईस्ट में चला गया, वहाँ से वेस्ट में चला गया, वहाँ से साउथ में चला गया। हम लोग ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस के वैल्यूज बनाए। अब आइए वापस एक टर्म जो मैं कई बार बोलता भी हूँ पढ़ाने के दौरान, ये कि लेफ्ट राइट हमेशा पर्सन का होता है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ साइड्स हमेशा पॉइंट की होती है। मतलब अगर आप बात करेंगे फ्रंट की, बैक की, लेफ्ट की, राइट की, तो ये पर्सन के होंगे। सपोज दैट कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो उसका फ्रंट होगा, उसका बैक होगा, उसका लेफ्ट होगा, उसका राइट होगा, लेकिन इस पॉइंट का लेफ्ट राइट नहीं होगा। ठीक है, पर्सन का लेफ्ट राइट होगा। इस पॉइंट का क्या होगा? ईस्ट, इस पर्सन पॉइंट का होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो पॉइंट की तो होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और पर्सन की होती है फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट। तो अब हम जब ये वाला टर्म काम में लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ काम में लेंगे, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि अब हम जो भी बोले जो वो करेंगे वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही करने वाले हैं, पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम लोग जाने वाले हैं। पॉइंट से नॉर्थ में गए, पॉइंट से ईस्ट में गए, पॉइंट से साउथ में गए। तो क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला कंसेप्ट ये है कि अब अगर साइड बोली जाएंगी तो आप पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहेंगे और हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं। वैल्यू के बाद क्वेश्चन देता हूं। पर्सन एफ इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। पर्सन मिस्टर एफ है कोई, साउथ वेस्ट में चले जाते हैं और ये चले गए साउथ वेस्ट में 23 मीटर्स। साउथ वेस्ट में 23 मीटर्स ये अपने घर से चले जाते हैं। उसके बाद में ये वहाँ से ईस्ट में चले जाते हैं, और ये ईस्ट में चले गए हैं 15 मीटर। ईस्ट में चले गए हैं ये 15 मीटर। वहाँ से ये चले गए हैं नॉर्थ और ईस्ट में 23 मीटर्स, और उसके बाद ये चले गए हैं वहाँ से नॉर्थ में, और ये नॉर्थ में चले गए हैं 20 मीटर। क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में दूरी याद करिए, रेस्पेक्ट साइड याद करिए और रिजल्टेंट साइड कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन में वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई एफ व्यक्ति है, ये साउथ वेस्ट में चले हैं 23 मीटर, उसके बाद वे पूर्व में चले गए हैं और ये पूर्व में चले जाते हैं 15 मीटर। उसके बाद वे उत्तर पूर्व में चले गए हैं, नॉर्थ और ईस्ट में चले गए हैं और ये 23 मीटर चले गए हैं। अंततः वे उत्तर की ओर चले 20 मीटर। तो बताइए वे अपने घर से कितनी दूरी पर हैं, अपने घर से किस दिशा में है और अंततः किस दिशा में देख रहे हैं। क्वेश्चन का बेसिक आपको आता ही आता है, क्योंकि बस फ़र्क ये हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट राइट काम में ना लेके
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ काम में ले रहे हैं, मतलब साइड वाले कंसेप्ट हम लोग काम में ले रहे हैं कि अब वह पूरब में गया, पश्चिम में गया। और सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन कई बार आपने देखे भी होंगे, 5 गांव हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, बी इज इन साउथ ऑफ ए, जो रेस्पेक्ट साइड के भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। 5 पॉइंट है, 5 विलेज हैं, 5 रिवर्स हैं, तो उनमें यही कंसेप्ट काम आता है कि वो उसके नॉर्थ में है, वो उसके साउथ में है। तो कंसेप्ट यही काम आना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड का। क्वेश्चन तो ऐसे ही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन वाइज हम लोग चले तो हम लोगों को बनाना है एफ अपने घर से, उसका अपना घर है ये रहा, यहाँ पर उसका अपना एक घर है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से कहाँ जाना है उसको, साउथ वेस्ट में जाना है 23 मीटर। तो यहाँ से हमने उसको साउथ वेस्ट में भेज दिया, कितना मीटर भेज देना है, 23 मीटर। सपोज दैट ये 23 मीटर आ गया और ये पॉइंट आ गया आपके पास में यहाँ पर के लिए। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि पॉइंट ओरिजिन से साउथ वेस्ट में 23 मीटर है। यहाँ से उसे ईस्ट में जाना है, तो यहाँ का ईस्ट जो निकल के आएगा वो आपका ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। 23 तो 15 छोटा ही बनाना है आपने, तो ये 15 मीटर है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आपके पास में आता है, तो फिर से ये दूरी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से आप चले तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में फिर से चले गए, और नॉर्थ ईस्ट में कितना जाएगा, 23 फिर से चले गए, और 23 फिर से आप आ गए, ये पॉइंट फिर से आपके पास आ गया। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग जाएँ तो फिर से आपके पास में 23 का पॉइंट फिर से आपके पास है। यहाँ से हम लोग चले गए तो 23 पे एक पॉइंट आपके पास में अवेलेबल है यहाँ पर के लिए, और यहाँ पर से आपने फिर से लेंस बना ली। 23 है, 15 है, 23 है, यहाँ तक आप गए। अब उसके बाद में वो वापस से नॉर्थ में चलता है 20 मीटर। यहाँ से अगर आप नॉर्थ में 20 मीटर चले गए, सपोज दैट आप नॉर्थ में 20 मीटर चले गए, अब वो पूछता है कि अब व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में अवेलेबल है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा डायग्राम कौन सा बन पाया, क्या डायग्राम बन पाया। अगर हम लोग ये समझ पाते हैं, ये हमें समझ में है, तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। 23 है, ये भी 23 है, ये 15 है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 15 मीटर ही है। ये वाला पार्ट भी 15 मीटर के रेंज में ही है। और जब हम 15 इसको लेते हैं, ये आपके पास 20 है, तो ओरिजिन पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट आपके पास में यहाँ पर है, और आप जो दूरी निकालेंगे वो ये होगी। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब जब तक आप फाइनल फिगर पहचान नहीं पाएंगे तो समस्यात्मक ही रहेंगे। अब आपके पास में आ गया 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। 225 प्लस 400, वैल्यू आपके पास में जो है वो आ गई 625, और 625 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आपके पास में आएगी 25। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति इतना चलने के बाद अपने घर से कितनी दूरी पे पहुंचा है, तो आप कहेंगे 25 मीटर की डिस्टेंस पर पहुंचा है। तो 25 मीटर का अंतराल आपके पास वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, 25 मीटर अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, कि व्यक्ति एफ इतना चलने के बाद अपने घर से 25 मीटर की दूरी पर पहुंचा है। के बाद में क्वेश्चंस के लिए आप जाएं, ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में एफ नॉर्थ ईस्ट में है, और एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में साउथ और वेस्ट में। कैंडिडेट अभी भी कहाँ देख रहा है, तो आपके पास आंसर अभी भी अवेलेबल है कि कैंडिडेट कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट और एंड पॉइंट की कहानी जब आप लिखेंगे, तो ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप चलेंगे तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ और ईस्ट वाला, और जब आप एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी साउथ और वेस्ट वाली। अंततः कहाँ देख रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर कि अंततः वो कहाँ देख रहा है, अंततः वो नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड, हमने दिशा के केस में दूरी और सापेक्ष दिशा क्या होती है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे लेफ्ट राइट काम में लेते हैं, लेफ्ट राइट को रिप्लेस किससे किया गया, साइड वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, के रिस्पेक्ट में कैसे जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, मैं समझा देता हूँ। इसको मैंने पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में सी कहाँ पर है, सी के रिस्पेक्ट में ई कहाँ पर है, ई के रिस्पेक्ट में बी का कंडीशन, दैट इज रेस्पेक्ट साइड कैलकुलेट करना, साथ में डिस्टेंस कैलकुलेट करना। कोई भी वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए जनरेट किए जाते हैं। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट डी की पोजीशन पूछना, डी के रिस्पेक्ट में बी का पूछना या सी का पूछना, इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट साइड बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के होंगे, अलग से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि साइड के भी पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेफ्ट राइट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अल्टीमेट डिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट साइड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिक्स आपको प्रॉपर क्लियर हों। ठीक है, एंजॉय के साथ में आप कंटेंट पे रहिए। हम लोग इसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉक बेस्ड क्वेश्चन।